dx अपॉन dx से क्या हो जाता था, वो कट हो जाता था। इसलिए अपन ने क्या करा, इसको बीटा माना। जब भी आपको ऐसी टर्म मिले जो क्यूब में हो, 4 पावर में हो, 7 पावर में हो, 8 में हो, माइनस में पावर हो या प्लस में पावर हो, अंदर वाली टर्म को आपको क्या मानना है बेटा, बीटा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब अपन करेंगे तो मैंने अंदर वाली टर्म को क्या माना, बीटा। जरा बताओ, बीटा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बीटा, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ डॉट, यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। जिसको आपने बीटा माना है उसका क्या कर दो, आप दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। इस टर्म का क्या मतलब होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो देखो, डी बीटा अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, अंदर वाली टर्म को अपन ने बीटा माना है, इससे मैंने अंदर वाली टर्म लिखी है, ठीक है ना। आप यहाँ स्क्वायर मत लगा देना गलती से। और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। जरा बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो अब तो, अंदर मल्टीप्लाई करे बिना। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, बेटा एक्स स्क्वायर है ना, 2x, हाँ और ये आपका आंसर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये वाला भी क्या होगा, सेम इट इज, ये वाला आंसर आएगा। एक बार और एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे आपको कोई फंक्शन है y बराबर 7x प्लस 9 की पावर 3 दे रखी है, ठीक है। इसका बीटा मान के आंसर निकालेंगे अपन, तो क्या मानना है इसको, अंदर वाली टर्म को बीटा, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो आप, बस ध्यान रखना वेरिएबल का दोबारा डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मास बताएगा, क्या करूंगा मैं, बीटा की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बी क्यूब। मास की आवाज युवराज जैसी कैसे आई, तो उसने बोला था इसको। ये मास समझ में तो आ रहा ना, ये तो बता दे बेटा। ये नहीं आ रहा सर बीटा वाला क्वेश्चन। तो मैं वही तो पूछता हूँ ना तेरे से। देखो, अंदर वाली टर्म को आपने क्या माना, बीटा। जब मैं इसको बीटा मानूंगा तो मेरा y का फंक्शन क्या हो जाएगा, बीटा का होल क्यूब, राइट। अब देखो, ये y फंक्शन किस पे डिपेंड हो गया, बीटा पे, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। यानी जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा क्यूब तो हो जाएगा 3 बीटा स्क्वेयर इंटू इस बीटा का मैं क्या करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, 7x प्लस 9। कहने का मतलब है, जब आपके पास बड़ी टर्म आती है तो आप अंदर वाली टर्म को क्या मान लो, बीटा मान लो, और उस टर्म का क्या कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन कर। जैसे बीटा की पावर 3 का अपन ने x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, 3x स्क्वायर, राइट। हाँ ऐसे ही बीटा की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 बीटा स्क्वायर। सिंपल, पावर को आगे रखो, उसमें से 1 माइनस कर दो। लेकिन अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। इसलिए अपन क्या करेंगे बेटा, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले तो अपन किसके रिस्पेक्ट में करते थे बेटा, dx अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, तो दोनों टर्म कट जाती थी। लेकिन इस बार आपने क्या करा था, बीटा को क्या, x की टर्म को क्या माना था, बीटा माना था। इसलिए मैंने कल बोला था कि dx अपॉन dx की इंपॉर्टेंस आपको कल पता चलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3। ध्यान रखना, बीटा को अकेला मत छोड़ना। क्या होएगा यहाँ पे, 7x प्लस 9 और 7 9। एक और चीज ध्यान रखना, हाँ मैंने शायद ये नहीं बताया, जो कांस्टेंट होते हैं आपके, कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स लाइक 9 7 8 5, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0। क्या होता है, जैसे ये जो 9 है ये सिंगल डिजिट है, इसके साथ ना तो x है ना x की कोई पावर गिवन है, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, 0।
लेकिन 7 के साथ क्या गिवन है, x की पावर। जब उसके साथ x यानी कोई वेरिएबल गिवन हो तो आप उसको तो ऐसा का ऐसा लिख दोगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन, इसका आंसर फटाफट देना मेरे को। आप दोगे मुझे एक्स स्क्वायर, कोई भी दे सकता है इसका आंसर। चलिए ऊपर वाला तो बताओ पहले पूरा। क्या? चलिए ऊपर वाला हो गया पूरा ना तो बताओ। ये वाला ही ना। चलिए इसको 0 मान लेंगे क्या? किसको 0 मानेंगे बेटा? हाँ, कांस्टेंट जो भी होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट वाले का 9 का। यदि इसके साथ x की टर्म आएगी, ठीक है, यदि इसके साथ x की टर्म आएगी तो फिर आप क्या करोगे, 9 को तो ऐसा का ऐसा लिख दोगे और फिर तो आगे वाले को भी 0 मान लेंगे क्या? नहीं, इसके साथ तो x की टर्म है ना बेटा। इसके आगे इधर लिखा है ना आपने 3 ये ना, इंटू नीचे नीचे ये थोड़ा ऊपर यार 4 ही तो टॉपिक लिखे हैं मैंने। अरे ये कह रहे थोड़ा 7x साइड में। + 9 वाला 3 ब्रैकेट में जहाँ पर है। x अच्छा प्लस बच्चा ही समझ गया देखो। अरे ओ ये x इधर प्लस हाँ, ये वाला ये ना, हाँ। अरे हाँ मेरे सर, को हाँ। इनको इनको नहीं मानेंगे बेटा, इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है, 9। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई टर्म यूज नहीं हो, जैसे ये फंक्शन y किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन 9 के पास क्या x है क्या, नहीं है ना सर। यानी 9 की वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इस क्वेश्चन को करना जैसे अपन इसकी करेंगे x² + 2x का होल पावर 5। सोमांशु बताएगा इसका आंसर फटाफट। dy/dx क्या होगा? 5 ब्रैकेट में x² x² + 2x की पावर 4 पावर 2x और मल्टीप्लाई 2x + 2 2x + 2 +2 + 2 +2। बस हो गया आंसर। जय बस माता ये दी। इतना इजी है। अंदर वाली टर्म देखो, इसको पूरी टर्म को क्या माना अपन ने, बीटा। बीटा की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 बीटा की पावर 4, और बीटा की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी, सही बात। ठीक है। और जिसको x माना है उसका, सॉरी जिसको बीटा माना है उसका क्या कर दो, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने किसको बीटा माना था, अंदर वाली टर्म को, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस की जगह प्लस। अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, अपन ने बाहर रखा, लेकिन इसके साथ x है इसलिए इसको 0 नहीं करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ऐसे एक और क्वेश्चन करो, x³ + 1/√x। सोमांशु हाँ बताओ फटाफट, की पावर 3। 3x³ + 1/√x की पावर 2 3x² + 1 3x² प्लस + 3x² अब बचेगा, प्लस अरे बता रुको बता। तो सही यार, बच्चे को जान 1/x की पावर 1/2 -1। अब उधर से 1/2 पावर लेके इंटू कर देंगे तो ऐसे कर लेंगे, वो लिखना पड़ेगा तो मैं लिखता हूँ। वेट अ मिनट। अरे ये रूट को हटाओ तो x हो गया 1/2 -1 कर दो, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस पावर हो जाएगी उसकी। देखो माइनस का जो है पूरा करके बताऊं, युवराज को समझ में नहीं आएगा नहीं तो। देखो प्लस भैया 1/√x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1/2, राइट। राइट एकदम राइट। और x की पावर -1/2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -1/2 का अपन ने आगे -1/2 रखा, x की पावर x की -3 पावर -1/2 1/2 -1 3/2 हो जाएगा, जब मैं माइनस सब का करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर माइनस का 3/2 3/2। क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा। भैया आप क्या टाइम नहीं, नहीं देते बच्चे को। क्या हुआ, चलो पढ़ा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इन सबके फोटो तो मैं भेज दूंगा आपको। देखो 9x + x की पावर -2 की पावर 7, ये मुझे युवराज बताएगा क्या होगा।
दिल है मुश्किल, भी ख्याल तेरा सुर नहीं देता, अकल नजर दे, युवराज हाँ सर। आया इसे बताओ आंसर क्या? सर इसको होगा 6 तो बाहर लिख दो, है ना, 6 बीटा हो जाएगा ना। हाँ 7 बीटा होगा बेटा, 7 पावर है ना, इसको हाँ आप बीटा 7 मान लो, बीटा। जो मन हो ना वो मान लो। तो देखो हाँ जैसे इसको बीटा माना तो बीटा की पावर 7 हो जाएगा, और बीटा की पावर 7 का डिफरेंशिएशन अपन कैसे लिखेंगे, 7 पावर आगे और 9 बीटा को x। ऐसा कैसा, हाँ राइट, बीटा कुछ भी दे आपको बीटा का ऐसा दिख गया, और मुश्किल, पावर में से माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा 6। ख्याल तेरा सुर नहीं ये देता। तो हो गया इस बड़ी वाली टर्म का। अब जिसको आपने बीटा माना, बीटा मैंने किसको माना था, अंदर वाली टर्म को, उसका क्या कर दूंगा मैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अपन को क्या करना रहता है बेटा, जितना फास्ट अपन प्रोसेस करेंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो 9x प्लस एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9x का क्या हो जाएगा, 9 ये 9। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, 9, राइट, माइनस का 2 -2x। युवराज ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। माइनस ओके एक्स की ओके, पावर, एक्स की पावर -2 का क्या होगा, -2x की -3। पावर -3, -1 हो जाएगा, यानी -2 और -1 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, -3। आ रहा है ना समझ में, एक्स की पावर -2 आगे रख, इसमें -1 करा तो क्या हो जाएगा, -3। इतने बड़े बड़े अपने नहीं आते हैं, बायो वाले बच्चे परेशान मत होना। y इक्वल टू क्यों सोमांशु, इतने बड़े बड़े डिफरेंशिएशन का भी काम आएगा फिजिक्स में? अभी तक तो नहीं है, अभी नहीं तक क्या नहीं पूरी 11th की में नहीं आया मेरा तो। नहीं नहीं अब नहीं है। 12 भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ठीक है 12th में आते हैं काम, मैं इसलिए कह रहा हूँ 11th में मैं इतने बड़े बड़े इसलिए कराता हूँ कि 12th में काम आते हैं। अभी एक और करते हैं, ठीक है, इसका आंसर मुझे मार्च देगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन दूंगा मार्च को मैं, h की पावर क्यूब प्लस 1 की पावर 4, कैटफिश। 4 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 4। 4 बाहर आ बहुत जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका हमें भी आंसर? बताना है क्या? नहीं, केवल मार्च बताएगा ओनली, मास 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर आ जाएगा, वेरी गुड। ये वाली टर्म देखो, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं अपन, 4 को आगे रखा, अंदर वाली टर्म को ऐसा का ऐसा चिपका दो, ओके, इस वाली टर्म को ऐसा का ऐसा चिपका दो। अपन इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं बेटा, 4 -1, ओ राइट। जी। और जिस टर्म को आपने चिपकाया है, चिपकाने का मतलब जिस टर्म को आपने फेविक्विक से चिपकाया है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, यानी x³ प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ मार्च, x³ का क्या होगा बेटा, 3x 3x 2 3x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आ जाएगा, 0। कांस्टेंट है ना, इसके साथ x नहीं है, सर इसका कुछ प्रूफ भैया, ये 0 क्यों हो जाता है? कौन, अब बेटा आप पागल है क्या, अभी तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तू सामान खरीद लेगा क्या? आओ तो सर है तो सही 1 रुपया। देखो y किस पे डिपेंड करता है, ये चीज होती है कि y फंक्शन x पे डिपेंड करेगा ना, आप 1 को तो चेंज कर नहीं सकते, 1 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x, मैं x की वैल्यू में चेंजेस करूंगा तभी तो y की वैल्यू में चेंजेस होगा ना। सर 1 मान लिया 2 कर दिया तो फिर थोड़ा बढ़ जाएगा ना। क्या 1 मान लिया सर अब तो, सर यहाँ पे 1 है, अगर अपन ने 3 या 5 कर दिया तो फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना। आप ये अपने हाथ में थोड़ी है, तो क्वेश्चन में लिख के देगा ना, आप वो 3 या 5 आप क्यों करोगे? सर आप ही तो कह रहे थे ना। देखो ऐसे होता है, मेरी बात सुनना, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन होती है y बराबर t³ प्लस 1, आपको t बराबर 1 से t बराबर 2 के बीच में वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सोमांशु कितनी आएगी बताओ?
क्या 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 वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। टी यहाँ पे डिफरेंशिएशन काम आते हैं। अब डिफरेंशिएशन कर टी देंगे क्यूब प्लस 1, नहीं नहीं आंसर बताओ मुझे, वेलोसिटी कितनी आएगी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा इन भैया का क्वेश्चन है मेरे से कि आप ये 1 को, आप बताओ इसमें आप 1 को चेंज कर सकते हो क्या? आपको हमेशा कर सकते किस की वैल्यू देगा बेटा, वो वेरिएबल्स की। हम्म जैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये किस पे डिपेंड हो रही है, टाइम पे। ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे डिफरेंशिएशन काम आते हैं, इसलिए अपन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किस पे डिपेंडेंट है बेटा, टी पे, इसलिए 5 आएगा अब भैया, ये कितना आएगा, 5 5 आएगा। एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है ना। अबे अबे डिफरेंशिएशन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, 5 कैसे आ जाएगी वेलोसिटी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तो एक बात चार बताओ, दूनी 8, पाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो वेलोसिटी नहीं बनेगा क्या? और जब 5 नहीं आएगी 2 आएगी। 2 डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो यार, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। एवरेज निकालनी, आपको 2 टाइम इंटरवल गिवन है ना, भूल गए क्या तुम? अरे तो एक बात जब तुम्हें बताओ, टाइम इंटरवल गिवन है तो तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, जब सिंगल टाइम गिवन होगा तब निकालोगे इंस्टेंटेनियस तो। अच्छा ये बिटवीन, अच्छा 2 है क्या, सॉरी, तो ये लिखा करो अरे ना T1 2 2, ये लिखा करो लिख तो ना। रखा है, अब लिखा है आप ही तो बता दो भैया, इसको तो नहीं आता। कोई बात नहीं आ रहा तो। देखो नहीं y इक्वल टू, एक फंक्शन और देता हूँ, ये कौन करेगा, युवराज करेगा, मार्च करेगा, कुशल करेगा, चलो सबको मौका देता हूँ मैं, देखिए कौन करके बताता है। x की पावर 4 पर x की पावर -4 की पावर 7, 7x की पावर 4 प्लस 7 की पावर -4 की पावर 6, 4x क्यूब प्लस मल्टीप्लाई का साइन -4x बोला क्यूब। करो, हाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आगे बोलो, 4 4x क्यूब -4x क्यूब -4 अरे -4 4 x 4 की 5 पावर -5 -5। हाँ -5 आया युवराज, कैसे करा हमने ये। हाँ हाँ एक और करते हैं चलो, y बराबर, दिल देखो है अब मैं टफ से टफ देता जाऊंगा क्वेश्चन धीरे धीरे। 7x की पावर 9 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है भैया, बोल ही नहीं रहे यार, मैं भी क्या करूं, बच्चे बोलेंगे जब भी तो है ना। -11 है, युवराज बताओ फटाफट। -11 7x की पावर 9 प्लस 9x की पावर स्क्वायर 2 की पावर धीरे 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 -12 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ से जाएगी -12 मल्टीप्लाई, आगे 63 x की पावर 8 प्लस 9 नहीं 9 टू 18x बस आ गया आंसर। क्या था? सब्जी मंडी लगा दी थी ना थोड़ी देर के लिए तो। अब मेरी बात सुनना युवराज और माज, आ गया समझ में कैसे करा मैंने ये। सर 63 कैसे आया? माज आपको आया कि नहीं आया बेटा? सर 63 कैसे आया? क्या हुआ? 63 ऐसे आया 63 देखो, ये 7 तो कांस्टेंट है, मैंने 7 को बाहर लिखा। x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 x की पावर 8 राइट। 7 9 जा कितने होते हैं बेटा, 63 7 9 जा 63, तो दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब देखो ये 7 तो कांस्टेंट आपका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 x की पावर 8, और मैंने इन दोनों टर्म को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ 63 आ गया। मतलब आपको है ना प्रोसेस ऐसे करनी है कि फटाफट आपका आंसर आए। इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैंने इनको प्रैक्टिस कराई थी, इसलिए फटाफट आंसर बता रहे हैं। चलो और करते हैं क्वेश्चन, मजा आ रहा है आज मुझे भी क्वेश्चन कराने में। क्वेश्चन गिवन है y बराबर 2 x की पावर 9 प्लस 1/√x की पावर 5 5 2x की पावर 9 प्लस 1/√x इंटू अरे x की पावर 18x की पावर 8 प्लस -1/2 x की पावर -3/2 हो गया आंसर।
सोमांशु आप बताओ। हाँ 2x की पावर 9 प्लस x की पावर -1/2 5 भी इधर जोड़ना ब्रैकेट के उधर। ओहो क्या फिर युवराज मजाक का है क्या? नंबर, युवराज का नंबर, युवराज बताओ। सर ये 5 तो बाहर लिख देंगे ना, और इसको ऐसा कैसे लिख देंगे मतलब? यो वेरी गुड। मैन, तो बोलो ना क्या लिखेंगे। 5 2x की पावर 9, 9 प्लस 1/√x x की पावर -1/2। है। और क्या? सर x की पावर -1/2 बोल रहा था मैं तो। ठीक है ठीक है, बाहर क्या लिखेंगे। 4 वेरी गुड। मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई वाली टर्म मुझे मार्च बताएगा, क्या आएगा मार्च मल्टीप्लाई वाली टर्म। कौन बताएगा? मार्च मल्टीप्लाई वाली टर्म बताओ। सर 18x। एक मिनट। 18 x की पावर x वर्स 7। ये 9 है बेटा। ऐसे 9 इंटू 2 तो हो गया 18, x की जगह x, ये किसकी पावर है 9, और अपन क्या करते हैं पावर माइनस करते हैं, यानी 9 - 1। प्रीडेटर। 8 तो जब 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। 8 आज आपको 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, ये तो पता है ना बेटा। हाँ सर 8 8 प्लस, देखो 1/√x, मैंने अभी चौथी बार करा रहा हूँ 1/√x का। क्या आंसर आता है इसका, -1/2 x की पावर -3/2। ये आंसर आता है ना युवराज। ये तरीका होता है बेटा किसका, इसको और नहीं खोल सकते क्या अपन? क्या। इसको और नहीं खोल सकते क्या आगे? हाँ इसको और नहीं करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये वाली टर्म आपको डायरेक्ट यूज करनी है, इसी वाली टर्म नहीं आती है तुम्हारे मैथ्स में भी। आई थिंक चैप्टर, कौन सा चैप्टर है मैथ्स में वाला, कौन सा? डिफरेंशिएशन है ना तुम्हारे मैथ्स में। क्या पता, हाँ अभी है वहां ना, 14 चैप्टर है वो तो। वहां तक नहीं पहुंचे अभी हम। अरे भैया, अब देखो, हाँ ये जो आगे वाली टर्म है इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर दे तो गलत होएगा क्या? नहीं बेटा, गलत होगा ना, डेफिनेटली गलत होगा बेटा वो तो। ओके ओके आपको ओके एक बार ओके डिफरेंशिएशन कूल। करना है ना, dy/dx। हाँ तो अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, जब अपन को ठीक है। d2y/dx² करना होता, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता, तब आपको फिर पूरी टर्म का दोबारा करना पड़ता। और ये d2y/dx² को बोलते हैं अपन 4 ईयर सीरीज। ये तुम इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, यदि आगे जाके इंजीनियरिंग करोगे तो। तेरे भाई को आती होगी 4 ईयर सीरीज, पूछना उससे। आती है पर वो बताता नहीं। 4 ईयर सीरीज आती है, del2x/del2², बहुत गंदी सीरीज होती है भैया, बहुत टफ है मैथ की जाके। बीएससी की और इंजीनियरिंग की मैथ बहुत टफ है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, देखे कौन बचा करेगा। y = x³ + 7x की पावर 2 की पावर 10x की पावर 3 + 7x इंटू मुझे नहीं सुनेंगे। स्क्वायर प्लस अरे भाई मेरे को 7 बता दो धीरे ना। धीरे बोल, धीरे धीरे। इंटू हाँ टाइम 10x³ तुम + कर लो। 7x की पावर इंटू 9 9। वेरी गुड। इंटू 2x 3x 2x 3x² 3x प्लस स्क्वायर 7 प्लस 7 आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों दिया बेटा, कि जब भी आपके पास क्या हो, पावर के ऊपर पावर आती है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x³ + 7x की पावर
10 और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन करो, चलो फिर अभी मीटिंग ही एंड होने वाली है। कल अपन पढ़ेंगे क्या, मैं ऐसा करता हूँ युवराज और माज आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ, इन सब क्वेश्चन का आंसर भेजना मेरे को, आप लोग नोट डाउन कर लो ये सारे क्वेश्चन। y बराबर 1/, ये 1/है 7x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, y बराबर 2x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करना है, y बराबर फोटो भेजोगे ना सर ऊपर से, आपने कहा था ना, क्या ऊपर से भेजोगे ना सर, फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं। हाँ वो तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चंस करने हैं तुमको, इनके कोई फॉर्मूले हाँ थोड़ी हाँ। होते हैं बेटा, कल वाला ही तो चल रहा है ये। कल अपन पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करना, यानी ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। वाई सर अभी वाई आप वाई पूरा 1 घंटे भी नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे ना अभी मीटिंग एंड होने के बाद। अच्छा अभी तो आपको क्वेश्चन नोट डाउन करवा रहा हूँ मैं। y बराबर देखो अपन को लिखना है 9x³ प्लस दूसरी क्लास होगी ना 9, बायो की? क्या हुआ? बायो की क्लास। हाँ बायो की होगी ना, डेफिनेटली होगी। और हाँ केमिस्ट्री बेटा की अपने लगेगा। केमिस्ट्री की भी 1-2 दिन में स्टार्ट करवा दूंगा मैं। केमिस्ट्री वाले सर के तो पता नहीं कहीं गए हुए हैं, जो अभी तक आए ही नहीं है, लॉकडाउन लग रहा है जी। कोरोना तो नहीं हो गया ना? अच्छा आगे लेगा। देखो अरे आंसर तो मैंने निकाला, ये युवराज और इसके लिए सिर्फ y बराबर आपको करना है x³ प्लस 1/√x, ये तो शायद मैंने करवा दिया, की पावर 2 बस नहीं करते अब वो। और y बराबर फेल होगी तो 7x प्लस 9 की पावर -2, y बराबर किसको फेल 8x करा रहे हैं ये? y बराबर 7x की पावर -1 नहीं, y बराबर 9x³ प्लस 1। बस इनका तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करके मुझे कल बताना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन अब पढ़ते हैं अच्छा मैं फोटो भी भेज दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन करना। अपनी क्लास वैसे 40 to 50 मिनट्स की लगेगी, ठीक है ना, ठीक है। ताकि क्या 10 मिनट का मोबाइल को भी क्या चाहिए बेटा, गैप चाहिए होता है, नहीं तो दूसरी क्लास में इंटरनेट स्पीड पूरी स्लो हो जाती है। नहीं होती सर इसकी तो। बात समझ में आ रहा है ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th लेवल की नहीं कह रहा हूँ मैं, आपके 12th और 9th लेवल की बात कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक होती है अपने 11th मैथमेटिक्स की। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन, ये 4 ऐसी टर्म्स होती है ना जो आपको 10th तक काम आती है, कि जिसको प्लस माइनस डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, क्या वो 10th क्लास में पास हो सकता है क्या? हो गया सर वो, और तो 4 हो गया सर, 5। हो गया क्या पास? आओ % बनी उसके? 62 अरे वाह 50 पर जी, है, 51 नहीं है 50। 62 बनी है। 50 बोल रहा था मैं सर। अच्छा माज अरे ये और युवराज के अपनी डिटेल्स भेज देना बेटा, और एक बार पापा से बात करा देना मेरी, ठीक है ना, आओ अच्छा आराम से 3 डिटेल दिन में। भेजी थी पहले आपको। जब जैनुल ठीक है सर। ये सर क्वेश्चन मैथ्स उतार वाले सर लगोगे आज? हाँ डेली लेंगे क्लास, तो कब लेंगे ये नहीं पता। सोमांशु क्या टाइम दिया है कागज सर ने? रात का ही बोला है उन्होंने तो। अभी शायद कुशु से ये पूछो ना, कुशु हाँ कुशल क्या सीन हाँ है? भैया ने भैया। क्या टाइम दिया बेटा? यार भैया ने टाइम तो रात का ही दिया है, क्योंकि दिन में मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा तो बता दो ना इनको, टाइम बता दो, पढ़ लेंगे तो सब पढ़ने वाले ये स्टूडेंट, दोनों क्या हाँ युवराज। बस ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया इसको। वो रात को ही ठीक है फिर। इनको टाइम बता देना है ना एक बार ग्रुप में, मेरे वाले 11 से ग्रुप में 10। टाइम बता दो। डायरेक्ट रात को 11 बजे थोड़ी पढ़ते हैं यार।
अरे 8 से 11 या 8 से 10। आप ठीक कह रहे हैं ना, 3 घंटे की क्लास है। हाँ मतलब 2 घंटे की तो मिनिमम। अरे वाह क्या बात। फिर मैक्सिमम हम हमारे हिसाब से ले लेते हैं 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटा। हम पढ़ाई उठा कितनी लिया गिलबाज। ठीक है चलो बाय बाय ऑल। बाय क्या क्या हो? अभी तो आज मैं चलो आपको फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ युवराज, ठीक है ना। लिखवा दो सर। अब बात आती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ, अपन यार बेटा बहुत पीछे चल रहे हैं। हाँ 11th में सर है। हमारी मैम ने तो ये भी नहीं पढ़ाया। कोई बात नहीं, लेकिन अपन बहुत पीछे है। मैं चाह रहा था तुम्हारा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट होके फिर तुम्हें मैं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स देता उसके IIT के मेंस के। अभी मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि अभी क्या है, तुमने वो सोल्व करना चालू कर दिया ना, तो तुम